Hello everyone. Welcoming you all in my page Learn Homeopathy. मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा सेशन है वो मेडिसिन फॉस्फोरस को लेकर के है, मटेरिया मेडिका सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज मैं फॉस्फोरस की बात करूंगी, अ वेरी पिक्यूलियर यूजफुल रेमेडी इन आवर प्रैक्टिस। होम्योपैथ्स के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेडिसिन को जानना ज़रूरी है। हमारा जो रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन होता है इज़ जस्ट बिकॉज कि हम या तो किसी थेरापेटिक को लेके चलते हैं या पैथोलॉजिकल चलते हैं, तो वहाँ पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग हो जाता है। वी नेवर प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी, लाइक कि टाइफाइड को ये दे दो, मलेरिया में ये दे दो, इस तरह से हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं। मेडिसिन को हमेशा पढ़ने के लिए मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं। उसी तरह से फॉस्फोरस की बात करूँगी। कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं। फॉस्फोरस को आप देखोगे तो एक सेंसिटिव मेडिसिन है, सेंसिटिव ग्रुप ऑफ मेडिसिन में आती है, और इसका जो यूज़ है हम टाइफाइड के केस में, हेडेक में, टूथ के जो भी प्रॉब्लम्स हो, कैरीज हो, सेंसिटिविटी हो, वहाँ पर स्पाइनल इरिटेशन में स्पेशली जो स्पाइन होता है फॉस्फोरस का, इट इज़ वेरी सेंसिटिव। और बैक ऑफ फॉस्फोरस वेरी वेरी सेंसिटिव, राइट। स्पेशली जो प्रॉब्लम है फॉस्फोरस का पेशेंट अगर आपके पास आता है, तो अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, तो वो सबसे पहले बोलेगा डॉक्टर साहब मेरा जो ये रीज़न है, उसका जो बैक होता है इट इज़ वेरी मच सेंसिटिव। बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है उसे, और पूरी स्पाइन ही सेंसिटिव होती है टच के लिए, ठीक है। इसी के साथ आप इसकी जो पिक्यूलरिटी है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमेशा मैं बात करती हूँ पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप देखोगे अ वेरी टॉल पर्सन, चाहे वो यंग गर्ल हो, कोई मेल पर्सन हो, या कोई बच्चा हो जो एकदम से ग्रो कर गया, ग्रो टू रैपिडली, एकदम से ग्रो कर गया, दुबला पतला सूखा सा, मरासमस लाइक कंडीशन, सूखा रोग जिसे बोलते हैं, एमेसिएटेड, दुबला पतला सूखा सा पर्सन विथ नैरो चेस्ट एंड स्टूप शोल्डर जिसे बोलते हैं। स्टूप मतलब होता है झुके हुए। ये जो शोल्डर्स हैं, अभी आप मेरा स्ट्रेट शोल्डर देख रहे हैं, तो जो शोल्डर्स होंगे वो स्टूप होंगे, झुके हुए, चाहे वो वॉक करे, चाहे वो पैदल चल रहा हो या बैठा हुआ हो, उसके जो ये शोल्डर हैं ये झुके हुए रहेंगे। चेस्ट नैरो रहेगा, लाइक ट्यूबरकुलिनम और ट्यूबरकुलर पेशेंट, है ना। और इसकी जो सेंसिटिविटी है, फॉस्फोरस इज अ सेंसिटिव रेमेडी लाइक आर्सेनिक एल्बम, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर से सेंसिटिविटी मिलेगी। किसी भी जो इंस्टेंट ऑर्डर होते हैं, एकदम से फ्रेग्रेंस आती है, स्मेल आती है, उससे बहुत सेंसिटिव होता है। नॉइज से सेंसिटिव होता है, और वेदर चेंजेस से सेंसिटिव होता है। वेदर चेंज किस तरह से? इलेक्ट्रिक चेंजेस, एकदम से जो वेदर चेंज हो जाता है, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड लग गई, इस तरह के जो इलेक्ट्रिक चेंजेस मिलते हैं, वहाँ पे हम फॉस्फोरस का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, राइट। इसकी जो फिजिकल जनरल है उसकी तरफ जाएंगे तो आप देखोगे फॉस्फोरस के पेशेंट को कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, चॉकलेट्स की डिज़ायर होती है, आइसक्रीम्स की क्रेविंग होती है, स्वीट्स की क्रेविंग होती है, एंड डिज़ायर फॉर सॉल्ट इज़ देयर, राइट। इसी के साथ साथ इसको जो एम्बुलेशन आप इसका देखेंगे किससे हो रहा है? वार्म से इसे एम्बुलेशन होता है, लाइक या तो वार्म वेदर से, वार्म ड्रिंक से, वार्म रूम से इसे एम्बुलेशन होगा, और कोल्ड चीज़ों से सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। चेंज ऑफ वेदर में स्पेशली जो कोल्ड का सीज़न आता है, जहाँ पे या तो थंडर स्टॉर्म का सीज़न आता है, जहाँ पे थंडर स्टॉर्म हो गए, वहाँ पे इसकी कंप्लेन बढ़ जाएगी, या फिर कोल्ड एग्रावेशन, ठंड लग गई, एकदम से ठंड लग गई, वहाँ पर भी हम फॉस्फोरस का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। अगर ये मॉडलिटीज़ हमें मैच नहीं करती, ये पिक्यूलरिटी नहीं मिलती, तो वहाँ पे फॉस्फोरस नहीं होगी, चाहे वो कोई भी कंप्लेन हो, राइट। इसके हेडेक की अगर बात करोगे, फॉस्फोरस का हेडेक इज़ वेरी पिक्यूलियर, पल्सेटिंग एंड थ्रोबिंग टाइप ऑफ हेडेक है पेशेंट को, किसी पेशेंट को, विथ लार्ज थर्स्ट एंड एंजाइटी। और एंजाइटी किस तरह की होगी कि ये मुझे क्या हो गया, कैसे हो गया, कब ठीक होगा। एंजाइटी डार्क एंड एंजाइटी हेल्थ अबाउट, कि मुझे कैसे सिर दर्द हो गया और ये कैसे ठीक होगा। जब भी ये डॉक्टर की क्लिनिक में रश करेगा तो ये हमेशा बोलेगा डॉक्टर साहब ये मुझे कैसे हो गया, ये क्या हो गया। और जब आप उसे एक्सप्लेन करोगे कि नो इट्स ओके, वेदर चेंज की वजह से जो भी कॉजेज आर देयर, तो जब आप उसे कंसोल करोगे ही विल बी कम्प्लीटली कॉन्सोलेबल। दिस इज़ वेरी वेरी पिक्यूलियर ऑफ फॉस्फोरस। उसका जो मेंटल एंजाइटी है ना, आपको उसकी हर कंप्लेंट के साथ मिलेगा।
टाइफाइड का पेशेंट है, अगर कोई टाइफाइड का पेशेंट हमारे पास आता है और उसे एंजाइटी है कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये बीमारी हुई है, कैसे ठीक होगी, लगता है मुझे बार बार हो रही है, और साथ में उसे ऐसा लगे कि जो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं वो टुकड़ों में बट गए हैं, फ्रेगरेंट्स में बट गए हैं, और इसे एक साथ कैसे किया जाए, राइट। इस तरह का जो वर्जन आपको मिले और साथ में उसे लगे आई एम अ ग्रेट पर्सन, ये मेंटल स्टेटस है। साथ में टाइफाइड फीवर, बार बार फीवर, उसे कंटिन्यूस फीवर बना हुआ है, वहाँ पे हम फॉस्फोरस का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा अ वेरी सेंसिटिव रेमेडी, तो इसका जो हेडेक है, जब भी कोई ऑर्डर या कोई स्मेल उसके सामने आएगी, स्पेशली फ्लावर की जो स्मेल होती है या कोई एक इंस्टेंट स्मेल एकदम से जो स्मेल करने में आ जाती है, वहाँ पर फॉस्फोरस का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। स्पाइन की बात की थी तो आप देखोगे कि फॉस्फोरस के पेशेंट का जो सारा कंप्लेन है, कंसंट्रेशन है, वो स्पाइन में ही है। स्पाइन में सारी वीकनेस है। कमर में स्पेशली बोलेगा कि जो मेरा लोअर बैक है वो बहुत वीक है डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा यहीं की तकलीफ होती है, और मेरा जो ये है स्पाइन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। इस तरह का वर्जन आपको फॉस्फोरस के पेशेंट के साथ मिलता है। इसका जो एग्रावेशन है, स्पेशली कोल्ड वेदर से, चेंज ऑफ वेदर से, थंडर स्टॉर्म से, इलेक्ट्रिक चेंजेस जब भी होंगे, एकदम से चेंजेस जब भी बॉडी में होंगे, वहाँ पे हम फॉस्फोरस का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। अगर ये फिजिकल जनरल आपको नहीं मिलते किसी रेमेडी के साथ, तो प्लीज़ डोंट गो विथ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के सिलेक्शन के लिए हमें हमेशा पिक्यूलैरिटीज़ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, है ना। जब हम कई बार थेरेपेटिक्स जाते हैं, पैथोलॉजिकली प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हम इस तरह के सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। बट आप अगर ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम प्रिस्क्राइब करना चाहते हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फॉर्म करते हो, तो इन चीज़ों के थ्रू आपको जाना होता है। अदर चीज़ें अगर हम फॉस्फोरस की देखें तो यहाँ पे उसे डिलीरियम भी होता है, डिलीरियम मिलता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया टाइफाइड के केस में भी मिल सकता है। और कोई भी ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां उसे लगेगा कि मेरी जो बॉडी है वो एकदम टुकड़ों में बट गई है, और साथ में एंजाइटी डेवलप रहती है, एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर हम फॉस्फोरस की तरफ जाते हैं। यहाँ की जो एंजाइटी की स्पेशली बात करोगे तो एंजाइटी अबाउट हेल्थ, एंजाइटी अबाउट फैमिली की हेल्थ को लेके बहुत एंजाइटी रहेगी कि मेरी माँ को क्या हो गया है, कैसे हो गया, तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा, ये वेट नहीं करता, लाइक आर्सेनिक। बट आर्सेनिक की जो एंजाइटी है वो इनकॉन्सोलेबल है, वो कितने भी 4-5 डॉक्टर दिखा लेगा, सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लेगा, बट ही नेवर गेट सेटिस्फाइड। बट फॉस्फोरस में क्या है कि उसको अगर एंजाइटी डेवलप हुई है और वो किसी डॉक्टर के पास गया, उसने उसको समझा दिया है, आइदर किसी लेमैन ने भी समझा दिया है, तो उसे थोड़े टाइम के लिए बेटर लगेगा, अगेन उसकी एंजाइटी डेवलप होगी, राइट। तो इस तरह के जो ये कंप्लीट वर्जन्स हैं, इनको हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है, एंड कंप्लीट सिम्टम फॉर्म करके साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कॉन्कोमिटेंट, फिजिकल कॉन्कोमिटेंट देख करके ही हम होम्योपैथ्स मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।